नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का अब पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब शुरू होगा असली खेल। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा शिफ्ट ने बच्चों के गेम बना दिए, कौन से शिफ्ट में बच्चों के नंबर गिर गए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप रेस में बने हो कि नहीं। आज मैं आपको देने वाला हूँ 100% रियल ग्राउंड डेटा, एक्सपर्ट एनालिसिस और कट ऑफ आपको बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप फिज़िकल की तैयारी आपको करनी है कि नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको वो शिफ्ट भी बताऊँगा जिसमें बच्चों के नंबर बढ़ेंगे और कौन से शिफ्ट में बच्चों के नंबर घटेंगे। तो वह सब चीज़ सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, नहीं तो आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको आइडिया भी आ जाएगा कि आपको फिज़िकल की तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। जो टोटल वैकेंसी थी 32,679, उसमें जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो 29 लाख, और जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे वो आए थे सिर्फ 76%। ये सिर्फ 76% नहीं है, लेकिन तो भी 76% लोग ही एग्ज़ाम देने आए थे, यानी करीब करीब 7 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं आए थे। अब आप ये मान के चलिए कि 7 लाख बच्चे नहीं आए, मतलब जो कुल बच्चे आए थे वो 21,92,236 स्टूडेंट्स आए थे। इसमें से आप ये मान लीजिए कि 18 लाख से आपका कंपटीशन नहीं है। जो आपका असली कंपटीशन है वो सिर्फ 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों के साथ है। ये जो 18 लाख बच्चे हैं वो तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए थे। जो आपको असली कॉम्पिटिटर आपके हैं वो ये हैं कि जो 2.5 से 3 लाख बच्चे आए थे वही आपके असली कॉम्पिटिटर है। जो कट ऑफ को बढ़ाना और घटाना वही 2.5 से 3 लाख बच्चे ही इसका सबसे बड़े जिम्मेदार वही बच्चे होंगे। वो जो 18 लाख बच्चे आए थे वो तो ऐसे ही तुक्का मारने के लिए और बिना पढ़े आधा आधा पढ़े आए थे, लेकिन जो कट ऑफ बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा 2.5 से 3 लाख। देखो, 7 लाख बच्चे तो एग्ज़ाम देने नहीं है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट एनालिसिस। जो 8 जून की पहली शिफ्ट थी वो बहुत आसान थी, और जो 8 जून की दूसरी सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ा बैलेंस था, ना ही डिफ़िकल्ट था ना ही आसान था, ये मॉडरेट था। सबसे डिफ़िकल्ट जो शिफ्ट आई थी वो थी 9 जून की पहली शिफ्ट, और जो 9 जून की दूसरी शिफ्ट आई थी वो मॉडरेट लेवल की आई थी। और उससे भी आसान शिफ्ट जो आई थी वो शिफ्ट आई थी 10 जून की पहली शिफ्ट। मतलब 10 जून की पहली शिफ्ट में जो बच्चों ने हमें रिव्यू दिया है, अगर आप देख रहे होंगे, मैं जैसे ही पेपर ख़त्म हो रहा था हर पेपर के बाद वीडियो बना के आपके सामने रिव्यू डाल दे रहा था। तो 10 जून का जो शिफ्ट था, एक्सपर्ट भी ये बात को मान रहे हैं कि 10 जून का शिफ्ट सबसे आसान आया था। और जो सेकेंड शिफ्ट थी 10 जून की वो थोड़ी मॉडरेट थी। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन पावर, कौन से शिफ्ट को मार्क्स बढ़ेंगे। देखो, जिन बच्चों का पेपर 9 जून को पहली शिफ्ट को हुआ था और 8 जून के दूसरी शिफ्ट को हुआ था, उन्हें 6 से 8 या 10 नंबर तक उनके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो दो पेपर थे, दो जो शिफ्ट में हुए थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जा रहा था और काफ़ी डिफ़िकल्ट हाई लेवल का पेपर था। इसीलिए अगर आप इस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है तो आप लो स्कोर देखकर पैनिक मत करो। नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, और जो सबसे कम नंबर बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 10 शिफ्ट की 10 तारीख को पहली शिफ्ट वालों के बच्चों के नंबर काफ़ी कम बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके सिर्फ 2 से 3 नंबर ही बढ़े, क्योंकि 10 शिफ्ट का जो पेपर था वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद लोगों ने बोला कि ये पेपर काफ़ी आसान था। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 210 से लेके 218 के बीच में रहेगी। ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा 202 से 210 के बीच में रहेगी। एससी का कट ऑफ 192 से लेके 200 के बीच में, और एसटी का कट ऑफ 181 से 190 के बीच में रहेगी। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास है या इसके ही रेंज में है या इससे 5 से 7 नंबर कम भी है, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा। हम लोग बोल रहे हैं कि 10 जून का पेपर आसान था, लेकिन जो एक्सपर्ट वहाँ बैठे जो आंसर की वो देंगे, उस हिसाब से अगर उन्हें 10 जून का पेपर डिफ़िकल्ट लगा तो क्या पता आपके नंबर भी बढ़ा देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर आप इस रेंज में हो तो आपको आज से ही अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कट ऑफ आती है, जब आंसर की आता है, तो जो बच्चों के मार्क्स 200 आते हैं आंसर की आने के बाद, वही बच्चों के मार्क्स 196 195 हो जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि आंसर की जो रियल आंसर की आती है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस होता है, और वो चेंजेस हमको मार्क्स पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है, या अगर इससे 5-10 नंबर भी आपके कम है, तो भी आपको आज से अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
अब आपकी बारी है, आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपका कौन-सा शिफ्ट मिला था, आपके कितने नंबर आए थे और आपकी जो कैटेगरी है, कौन-सी कैटेगरी है, तब मैं आपको बता दूँगा कि आपके पास होने की संभावना कितनी है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप उसमें कितने % आप सिलेक्टेड हो सकते हो। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप ये चीज़ याद रखो कि वर्दी उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक लड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा।